टीकमगढ़ में पशु अस्पताल में गाय की मौत का पूरा सच। दरअसल मामला टीकमगढ़ पशु चिकित्सालय का है, जहां 2 तारीख को एक गाय की मृत्यु हो जाती है। जब हमारे ब्यूरो चीफ विजय सिंह ठाकुर ने पूरी खबर की तफ्तीश की तो जो सच्चाई निकल कर आई वो कुछ और थी। दरअसल पशु चिकित्सालय में प्रभारी डॉक्टर BK अहिरवार, जिन पर लापरवाही के आरोप हैं, उनसे जब बात की तो उन्होंने हमें जो साक्ष्य मुहैया कराए उसके अनुसार डॉक्टर BK अहिरवार भाई की शादी हेतु 17 फरवरी से 28 फरवरी तक अवकाश पर थे। 2 तारीख में जब उन्हें अस्पताल में उपस्थित होना था तब स्वास्थ्य की समस्या से CL पर थे। हमने हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों से भी बात की तो उन्होंने हमें जो बताया वो चौंकाने वाली बात थी। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर BK अहिरवार ने बताया कि लावारिस पशुओं तक पहुंच तुरंत चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा प्रत्येक जिले केंद्र पर चल चिकित्सा इकाई की सेवा प्रदान की गई है, जिसमें एक डॉक्टर, एक AVFO व एक वृत्त और एक वाहन शामिल है, किंतु इनका उपयोग कभी न करके इस कार्य हेतु भी हमें को आदेशित किया जाता है। इसी संबंध में जब हमने उप संचालक देवेंद्र कुमार विश्वकर्मा से बात करनी चाहिए तो वो कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। जब हमने दूरभाष से उनसे संपर्क किया तो उन्होंने नगर से बाहर होने की बात कही। चल चिकित्सा इकाई होते हुए उसका उपयोग न होना क्या सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं? IN7 न्यूज के लिए विजय सिंह ठाकुर के साथ संभाग ब्यूरो मनीष सोनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? किस संगठन में कार्यरत हैं? हम हिंदी युवा वाहिनी। तो कल आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया था, किस संबंध में ज्ञापन दिया? इस संबंध में दिया था कि डॉक्टर 24 घंटा सेवा दें और गौशाला मतलब ये बोलते एक गाड़ी की व्यवस्था हो 24 घंटा एम्बुलेंस की और काम कर चलते रहे। 2 तारीख को जी जो घटना हुई थी, एक गाय की मृत्यु हो गई थी जी और उसके संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया था कल। हाँ हाँ, तो जरा बताएंगे कि 2 तारीख को वो गाय आपको कहाँ देखी आपने उस गाय? पुष्पा स्कूल के क्या नाम का अपूर होटल के पीछे से फोन आया मोदी जी का, बोले भैया वो गाय डली है यहाँ पर। रात भर से डली थी क्या वो? अब ये जानकारी तो नहीं है हालांकि हमें। तो जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर 20 लोग पहले से मौजूद थे। जी, और किस हालत में थी वो गाय? गाय गंभीर हालत में थी, सांसें चल रही थी, पुराना बाहर निकला हुआ था उसका। अच्छा, उसका पुराना बाहर निकला हुआ था। क्या किसी पशु के द्वारा उसको खाया भी गया था? कोरोना वहाँ पर इलाज कर रहे थे हॉस्पिटल के व्यक्ति, वो बोल रहे थे कुत्ते ने काटा है। नहीं तो आपको भी तो दिख रहा होगा? हाँ, लगा रहा था कि हाँ कुत्ते का ही पता लग रहा? हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद बोले कि तुमने थोड़ा बहुत इलाज भी किया उसका। हाँ, इंजेक्शन वगैरह दिए गए क्या उसको? ट्रीटमेंट दिए गए? दिए गए। तो उसके बाद बोले और इसका ऑपरेशन होगा, हॉस्पिटल लेके चलना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम OP नायक, AVFO पशु अस्पताल अनंतपुरा। तो 2 तारीख को जो गाय की मृत्यु हुई है जी, तो जरा आप उस घटना पे बताएं कि क्या कैसा आपको जानकारी प्राप्त हुई? आप लोग की टीम गई तो वहाँ क्या ट्रीटमेंट दिया गया आप लोगों के द्वारा? मेरे पास 9 बजे लगभग कोई फ़ोन आया था, कोई अक्षय जैन के नाम से। जी, मैंने कहा था मैं 9:15 के लगभग वहाँ आ जाऊँगा। वहाँ मैं उपस्थित हो गया था। मैं जब पहुँचा वहाँ पर तो हमारे साथी श्री SP दूधी, जो कि यहाँ पदस्थ हैं, यही सेंटर में पदस्थ हैं, वो वहाँ पर गाय की बच्चेदानी को अंदर किए थे और उसमें हाथ डाले थे जी, और गोलू मिश्रा के द्वारा वो इंजेक्शन लगवा रहे थे। जी, हाँ तो वहाँ आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया था? जी। फिर वहाँ से लेके आए आप? नहीं, उस समय लेके नहीं आए जी, और लगभग हम लोग उसका 1 घंटे इंतजार करते रहे, मतलब कि बच्चे आने अगर रुक जाती है तो ठीक है। जब उसने स्टेप करना बंद नहीं किया तो हम लोगों ने उसको ये कहा कि अभी ये क्या किया जाए इसका, यहाँ तो बाहर डली तो जानवर खा जाएंगे। वैसी स्थिति में जो बहुत से लोग थे बोले कि हम अपनी संस्था में रख लेंगे, वहाँ उसका ट्रीटमेंट करते रहेंगे और जो भी सहायता होगी हम पॉलीक्लिनिक से ले लेंगे, डॉक्टर साहब से मार्गदर्शन लेंगे। तो इतने में हम लोगों ने लगभग 10:30 के लगभग उसको टैक्सी में रखवाया और टैक्सी को वहाँ से रवाना किया। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर BK अहिरवार है। जी, कहाँ पे पदस्थ हैं आप? मैं जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ में पदस्थ हूँ। अभी हाल ही में 2 तारीख को एक न्यूज़ बड़ी वायरल हुई थी जिसमें कि एक गाय इलाज के अभाव में यहाँ पे जिला चिकित्सालय में उसका मृत्यु हो गई थी। तो क्या किस तरह उस गाय की मृत्यु बताएंगे जरा इसमें? जिला चिकित्सालय में दिनांक 2-3 को एक गाय लाई गई थी, ऐसी सूचना मुझे प्राप्त हुई है।
क्योंकि मैं उस दिन अवकाश पे था, क्योंकि मेरे भाई की शादी थी, तो दिनांक 17/12 से लेकर 28/2 तक मैं अवकाश पे था। उसके बाद 1 तारीख को शासकीय अवकाश और 2 तारीख को मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं CL अवकाश पे आकस्मिक अवकाश में चला गया था। तो उसकी सूचना मुझे 3 तारीख को प्राप्त हुई कि CL अवकाश के साक्ष्य हैं कि आपके पास? हाँ, आपने बिल्कुल कार्यालय को हाँ। सूचना दी थी? मैंने सूचना दी थी, लिखित सूचना दी थी। जी। और जो आपके अर्जित अवकाश का है उसका भी मेरे पास लिखित स्वीकृति है। जी। अच्छा ये बताइए, ये सूचना जब आप लोगों के आई कि कहीं पे कोई गाय जो है वो जो है खराब स्थिति में है, तो क्या आपने टीम को भेजा? आपकी तरफ से कोई टीम गई पशु विभाग? बिल्कुल गई, मुझे सुबह सूचना प्राप्त हुई थी, क्योंकि 1962 पे एक कॉल आया था। हमारे यहाँ एक टोल फ्री नंबर है 1962, जिसमें पशु जहाँ भी कोई कैजुअलिटी होती है या कोई किसी पशुपालक का पशु बीमार होता है तो वो 1962 पे कॉल करके वो टिकट जनरेट करते हैं। मेरे पास टिकट आया तो मैंने सुबह ही टिकट अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं मैंने फॉरवर्ड किया। उसके उपरांत वो लोग 8:30 साढ़े 8 बजे वहाँ उसका प्राइवेट ट्रीटमेंट किया गया गाय का। जो अपूर्व होटल है उसके आसपास वो गाय, क्या समस्या थी उसका? उस गाय को जैसी सूचना प्राप्त हुई उसमें ये पता चला कि गाय रात भर से पड़ी हुई थी और उसके जो बच्चेदानी होती है बोलते हैं यूटेरस, वो निकल गया था। वो उसको कुत्तों ने नोच नोच के खा भी लिया था, जिसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग हो गई थी बहुत सारी। तो गाय तो बहुत क्रिटिकल अवस्था में थी, उसके बावजूद भी हमारे लोगों ने उसका इलाज किया। फिर गाय को यहाँ लाया तो उसकी मृत्यु हो गई। जी अरे मामला तो मोबाइल एम्बुलेंस का है। जी बिल्कुल मोबाइल एम्बुलेंस का है। और ज़िले में जहाँ तक मुझे सूचना है कि जिला चंद पशु चिकित्सा इकाई भी स्थापित है और उसमें एक डॉक्टर, एक ABF और एक भरत की पोस्टिंग है। देखो जहाँ भी आवारा पशु या कोई कैजुअलिटी होती है नगर क्षेत्र में तो उनका काम पहले बनता है कि वो जाके उसका इलाज करें।